आजीवन नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से कोई हिला नहीं सकता था अगर नरेंद्र मोदी ईमानदारी से काम किए होते तो। करना क्या था, मात्र करना क्या था, जो वादा किए थे वो पूरा करते। वादा किए थे काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करेंगे, संसद में बिल लाएंगे, कानून में बदलाव करेंगे और उसका फायदा लोगों तक पहुंचाएंगे। अगर वादा ये ही मात्र एक वादे से सारे वादे पूरे हो जाते। जैसे अगर काले धन को वो सीधे सरकारी तौर से सरकार के पास लाते तो आज 155 लाख करोड़ का कर्ज भारत पे है। 55 लाख से बढ़कर के 155 लाख माने 155 लाख 100 करोड़ का कर्ज, 100 लाख करोड़ का कर्ज जो भारत पे और नरेंद्र मोदी ने थोपा है, ये सारी लूट वहीं जा रही है अडानियों के जैसे गुब्बारों में भरने के लिए। तो अगर वो ये ना करते तो भारत कर्ज मुक्त हो चुका होता मेरे दोस्त। अगर ब्लैक मनी जो था विदेशों में सीधे भारत सरकार के खाते में आता तो भारत सक्षम था कि वो 1 सेकेंड में अपना कर्ज उतार दे। बहुत साधारण सी बात है। कोई गधे से गधा इकोनॉमिस्ट इस बात को स्वीकार करेगा, बोले ना बोले हिम्मत नहीं है वो बात अलग है। तो कर्ज उतार देता तो डॉलर का जो दाम आज हम 80-82 रुपए से ऊपर पे कर रहे हैं, $1 का, $1 इज इक्वल टू $1 1 रुपया हो जाता। ये भी हम पहले कहते थे, क्योंकि कर्जा है इसीलिए तो भारत के रुपए का अवमूल्यन हुआ है, भारत के रुपए की कीमत घटी है। कर्जा ही नहीं रहता तो अवमूल्यन क्यों होता, यानी डॉलर का दाम इतना क्यों होता। आप समझिए टेक्निकल बात। नरेंद्र मोदी ने ईमानदारी से अगर मात्र एक काम किया होता, काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करते संसद के अंदर, सरकार को सीधे पैसा मिलता, मोदी ही खर्च करते। लेकिन जब सीधे पैसा मिलता, सरकार के खातों में पैसे आते, तो वो फिर अडानी को पंप नहीं कर सकते थे। अंडरग्राउंड तरीके से मॉरिशस रूट से वो पैसे अडानियों और रामदेवों और भगवा दलालों और आरएसएसओ के खातों में पंप नहीं कर सकते थे, डाल नहीं सकते थे। इसके लिए नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने क्या चुना? नरेंद्र मोदी ने दलालों को चुना, आम आदमी को नहीं। वोट आम आदमी से लिया, फायदा दलालों को पहुंचाया। क्लियर है? और ये नरेंद्र मोदी का वादा था, काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करेंगे संसद में। रामदेव गांव-गांव घूम करके, आरएसएस रामदेव जो एक क्या नाम है उसका, जो अभी महाराष्ट्र में अपने घर में बिल में छुपा बैठा है, अन्ना हजारे, ऐसे बहुत से, रविशंकर और भी बहुत से दलाल, राम रहीम, बहुत से दलाल, भगवा दलाल लगा रखा था ये बात कहने के लिए कि काले धन को कैसे लाएंगे, काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करेंगे, पूरे दुनिया से हम काला धन लेके आएंगे, सबको फायदा कर सकते थे, किए क्यों नहीं? अगर रत्ती भर भी ईमानदारी होती, अगर जो नरेंद्र मोदी का समर्थक है, अगर नरेंद्र मोदी का भक्त है, उनसे भी मेरा यह सवाल है, आप सोच के देखो कि अगर काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित की जाती, आप पढ़ के देख लो, समझ के देख लो, गूगल कर लो, दूसरे देश, मान लीजिए अमेरिका, फ्रांस, चीन, जर्मन, दूसरे देश अपना काला धन दूसरे देशों से लाए हैं, तो किस माध्यम से लाए हैं? यही माध्यम, संसद में कानून बनाकर या सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे। नरेंद्र मोदी ने क्यों ये नहीं किया? क्योंकि उन्हें आम आदमी से मतलब नहीं, वोट आम आदमी से ले लिया, लेकिन आम आदमी को फायदा पहुंचे ये सोचना छोड़ करके वो अपने जो दलाल थे, जो प्रचार किए उनके लिए इसी बात का, उनको फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बारे में कई बार मैं बता चुका हूं कि उन्होंने 2-3 नाम लाए थे, वो भी वहीं उनके भाई थे,
भाई मतलब जो बीच में भाई लगाते हैं, आप समझ गए मैं किसके लिए कह रहा हूं। तो जो बीच में भाई लगाते हैं वही थे। उनका नाम दबाने में उनको ये भारी पड़ा। फिर सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी उन्होंने नाम किसी का जग जाहिर नहीं किया, जाहिर करने का वादा किए थे। खैर वादे तो बहुत से किए थे। नरेंद्र मोदी अगर जो बात कहे थे, जो बोले थे, अगर उस पर टिके रहते, तब भी नरेंद्र मोदी को दुनिया की कोई ताकत प्रधानमंत्री की कुर्सी से आजीवन नहीं उतार सकती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने दो रास्ता था नरेंद्र मोदी के पास। एक पहला रास्ता था आम आदमी को और भारत को सबल करना। दूसरा रास्ता था दलालों का साथ देना, दलालों को सबल करना, मजबूत बनाना और उन दलालों के जरिए हमेशा उस कुर्सी पे बैठे रहना। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, पहला रास्ता नहीं चुना, इसलिए अपने वादे भी पूरे नहीं कर पाए। नरेंद्र मोदी के एडवाइजर कौन हैं, सलाहकार कौन हैं, क्या सोचते हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन उन्होंने जो भी कहा था बहुत सोच समझ कर कहा था, लोगों को भरोसा। अब एक बात बताओ, यहां तक कि न्यूज़पेपर्स में भी छपे थे, लोग उम्मीद लगाए थे कि अब हमारे दिन बदलेंगे, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन कैसे आएंगे? काला धन आएगा, हम लोगों को भी मिलेगा, देश को भी मिलेगा। अब आप किसी को भी 10 रुपया दे दीजिए, वो क्या करेगा? फाड़ करके कहीं गड्ढे में तो डालेगा नहीं, खर्च करेगा। जहां भी खर्च करेगा वो जीडीपी में बढ़ोतरी करेगा, प्रोडक्शन की जरूरत बनेगा। नरेंद्र मोदी ने एक दूसरा रास्ता चुना। सारे देश के आम आदमी से उनकी जेब खाली करवा लो, उनको लूट लो, उनको निचोड़ दो और वो सारा पैसा, काला धन है वो भी, आम आदमी के पास जो है वो भी, सब कुछ अडानी अंबानियों जैसे दलालों की जेबों में डाल दो। एक रास्ता, मात्र एक रास्ता चुना। परिणाम आपके सामने है। एक ही चीज, मतलब एक निर्णय से सारे कुछ सब कुछ हो जाता। आम आदमी भी खुश, लोगों को 2 करोड़ नौकरियां भी हर साल मिल गई होती, किसानों की आय दोगुनी हो गई होती, दोगुनी क्या 4 गुनी हो गई होती, देश का विकास भी हुआ होता, देश की जीडीपी भी बढ़ी होती, सब कुछ होता। लेकिन नरेंद्र मोदी अगर आम आदमी के बारे में सोचते, दलालों के बारे में ना सोचते, तो अब इसको क्या कहें? नरेंद्र मोदी को भ्रमित किया गया, या नरेंद्र मोदी की जगह कोई और रिप्लेस किया गया, या वही नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने लोगों के बीच आकर के वादे करते थे, हमारे बीच आकर के वादे करते थे, या ये दूसरे? कहा नहीं जा सकता।